वो दोनों परिचय के मोहताज नहीं है। पंचायत मंत्री हैं देवेंद्र बबली, यंग एंड डायनेमिक, और बड़ी लड़ाई लड़ी है और उसके बाद किला फतह कर मंत्री हुए हैं। जेजेपी कोटे से हैं और मंत्री कैसे बनना होता है ये आप बबली जी से समझ सकते हैं। और दूसरे खास मेहमान जिनके सफेद बाल ये बता रहे हैं कि तजुर्बा गहरा है और यूं ही धूप में बाल सफेद नहीं हुए हैं और आजकल इंडिपेंडेंट हैं। बबली जी चाहे तो अपने साथ भी ले जा सकते हैं, हालांकि बबली जी का पता नहीं होगा कि अगली बार क्या होगा। रातों रात आजकल सिस्टम बदल जाता है। तो जो आज का विषय है वो बहुत गंभीर है और इस सेशन पे पूरे हरियाणा की नजर है। पंचायत एक ऐसा महकमा है जो हरियाणा के गांव से जुड़ा हुआ है और हरियाणा तो दूध दही वाला प्रदेश है। बिना किसी लब्बो लबाब की, और आपको ये भी पता है बबली जी और माजरा जी की मेरे पास हमने नीम के पेड़ लगाए हुए हैं और नीम का पत्ता हम अपने मेहमानों के लिए रखते हैं, बीच बीच में खिलाते रहते हैं ताकि डायबिटीज भी नहीं हो, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहे। ये ई टेंडरिंग को लेकर के घमासान मचा हुआ है और इतनी क्या जरूरत पड़ गई और ये जो मसला है इतना पेचीदा क्यों हो गया, हाईकोर्ट तक ये मसला पहुंच गया। बबली जी देखिए, जो ई टेंडरिंग प्रणाली, थोड़ा माइक नजदीक रखें। पंचायत राज में जो सरकार का एक फैसला मैं कह सकता हूं, ये जनहित के लिए और प्रदेश हित के लिए था। पहले जो पंचायतों में, हमारी पंचायतों के द्वारा एक अमाउंट तक के काम मैनुअली कराए जाते थे, उसको थ्रू टेंडर प्रणाली के माध्यम से हो, ये हमारी सरकार ने फैसला लिया। और मैं ये कह सकता हूं कि इस फैसले से जो आज से पहले की सरकारों में पंचायतें बनी और जो बहुत सी शिकायतें आपने देखा होगा, चाहे हमारे विभाग में अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ आई हों, चाहे हमारे चुने हुए प्रतिनिधि थे, कि एक पैसे का दुरुपयोग आप जिसको कह सकते हैं वो बहुत ज़्यादा होता था। उसको रोकने के लिए काम में गुणवत्ता आए, काम समयबद्ध तरीके से हो और लेकिन और जवाबदेही हमारी सबकी चुने प्रतिनिधि। सरपंचों का ये कहना है कि उनके अधिकार कम कर रहे हैं। नहीं, और वो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो ग्राउंड लेवल के प्रतिनिधि हैं। मैं मेरे उन सरपंच भाइयों से पूछना चाहता हूं, अधिकार कम कहां हुए? ये पहली हमारी सरकार है जिसने उनके अधिकारों को और बढ़ाने का काम किया है। जो फाइलें चंडीगढ़ तक आती थी, वो फाइलें अब ब्लॉक और जिला लेवल पे सिर्फ और सिर्फ जो इंजीनियरिंग हमारा विंग है, टेंडर प्रोसेस में उसका अप्रूवल देने का काम सिर्फ उनको सौंपा गया है। टोटल जो एडमिनिस्ट्रेशन पावर है हमारी पंचायतों, हमारे सरपंच और पंचों के पास है, समितियों और जिला परिषद के पास है। सिर्फ जो काम पहले मैनुअली होते थे, अब उसकी अकाउंटेबिलिटी है, वो सॉफ्टवेयर होंगे, थ्रू टेंडर होंगे और ये टेंडर प्रणाली से काम में गुणवत्ता भी आएगी, समयबद्ध तरीके से एक अच्छी डिलीवरी हमारे रामपाल हाथ में देने का काम करेंगे। इत्तेफाक रखते हैं क्योंकि ये मसला बहुत गर्म है अभी। जहाँ तक ई टेंडरिंग का ही प्रश्न नहीं है, ई टेंडरिंग इन्होंने ये कहा हुआ है कि दूसरे महकमों में भी है, परंतु मैं इनसे भिन्नता रखता हूँ। ई टेंडरिंग वहाँ भी है तो सर्वप्रथम तो वहाँ मैनेज हुई है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में। सेकंड, जब ई टेंडरिंग करता है, सबसे पहले तो माइनस में ठेकेदार लेता है, 10% में माइनस में लिया और 10-15% तक बंधी हुई जेई, एसडीओ, एक्शन, एससी और चीफ की उसमें परसेंटेज है, जो मैं टेंडरिंग बता रहा हूँ। करप्शन नहीं है, फिर जीएसटी। मतलब आप जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं? मैं जिम्मेदारी के साथ ही नहीं, बहुत बार मैंने सरकारों में ये बात देखा कि इसको खत्म कर देंगे, परंतु कोई भी नहीं कर सका। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, फिर जीएसटी गया
उनका कमीशन गया, ठेकेदार का भी कोई प्रॉफिट होगा। ई टेंडरिंग के बाद भी यानी कि 50% ही पैसा खर्च होता है। और जहां तक हमने जो कानून बनाया है, हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994, उसके 19 सेक्शन में ये कहा गया है कि सरपंच कन्वीन करेगा मीटिंग ग्राम सभा की और ग्राम पंचायत की, और वो प्रेजाइड ओवर करेगा, और उसकी एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की पावर होंगी। ये कोई छोटा मसला नहीं है। आप इसको मान के चलना कि ये फुल प्रूफ ट्रांसपेरेंट मामला नहीं बनता कि भाई ये टेंडरिंग के बाद ही फुल प्रूफ हो जाएगा, इससे कोई गबन नहीं होगा। मैं इसमें एक और कहना चाहता हूँ, वर्तमान परिस्थिति में भी पहले जेई एस्टीमेट बनाता है, एसडीओ उसको देखता है, एक्शन एससी उसको देखते हैं, फिर उसकी अप्रूवल मिलती है, जेई एमबी भरते हैं, एसडीओ उसको चेक करते हैं, असेसमेंट होती है, देन पेमेंट होती है। ऐसे नहीं हो आज तक पंचायती राज का कि यूं ही सोच लिया कि सारा ही भ्रष्टाचार है। इस आंदोलन को मैं विशेष तौर से, मंत्री जी मेरे से छोटे हैं, आदर पूर्वक और स्नेह पूर्वक भी कहना चाहता हूं, मेरे ये जो अखबार मेरे पास हैं ये लाल रिबन में हैं। लाल रिबन में मैं इसलिए लेके आया हूं कि ये सत्ता में बहुत नशा है। पहले किसानों का आंदोलन पे कहा गया था कि ये तो आंदोलन जीवी पहले ई टेंडरिंग पे सफाई लेते हैं। आप जो बबली जी ये कह रहे हैं कि टेंडरिंग पे ही आ रहा हूं जी, आंदोलन जीवी हैं। जब 750 मर गए और 380 दिन आंदोलन चला तब वापस लिया, फिर गन्ना किसानों ने आंदोलन किया, फिर वापस लिया। किसानों को ये, किसानों के आंदोलन से लेके आज तक जो सरपंचों का आंदोलन चल रहा है टेंडरिंग पे, उनको ये कहा गया ये चले हुए कारतूस हैं। मंत्री जी के बयान ठीक है, जरा ई टेंडरिंग पे जो आप कह रहे हैं, मादरा जी को मैं रोकना चाहूंगा जी। मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारा पूरा जितने भी प्रदेश के विभाग हैं, टोटल कार्य आप देखेंगे कि थ्रू टेंडर प्रणाली से होते हैं। हमारी सरकार ने लागू किया, पूरी पावरें, एडमिनिस्ट्रेशन पावरें हमारे सरपंचों के पास है। पहले काम कोटेशन से होते थे। उस कोटेशन में, चाहे मैं ये नहीं सफाई दे रहा हूं कि विभाग की तरफ से कोई वहां खामियां नहीं रही होंगी, बिल्कुल रही हैं। इसीलिए तो व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत पड़ी, इसीलिए जरूरत पड़ी ये व्यवस्था हम परिवर्तन करने में लगे, वरना तो परंपरा चली हुई थी। आपने जो कहा 10% वहां जा रहा था तो नीचे जा रहा था, पहले भी तो काम अगर कोटेशन से होते थे। आज वो सॉफ्टवेयर में बकायदा उसका एक एस्टीमेट तैयार करेगा जेई, उसका अप्रूवल ब्लॉक पे हमारा एसडीओ देगा, और उसके बाद उसमें टेंडर में जो पार्टियां आएंगी, जो कॉन्ट्रैक्टर आएंगे, उसमें L1 डिसाइड करना भी। अगर माइनस में, आपने एक बात कही, बिल्कुल ये एक इशू है, माइनस में बहुत से जो नए लोग काम की इच्छा से कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं वो माइनस में अपना टेंडर डाल देते हैं। हमने उसका भी नोटिफिकेशन जारी करवाना आने वाले 2 दिनों में हम करवाने जा रहे हैं। ये आपका जो शिकायत ही कहूंगा, ये लोगों की तरफ से हमारे पास आ रही थी, जितना भी अगर हमारे एस्टीमेट के बाद कोई कॉन्ट्रैक्टर माइनस में जाएगा उतना % पैसा डिपार्टमेंट उसका पहले जमा करवाएगा। अगर वो काम में कहीं गुणवत्ता में कमी लेके आता है, काम को समयबद्ध तरीके से नहीं करता है, तो पेनल्टी लगाने का हम काम करेंगे। और मैं फिर दावे के साथ कहता हूं कि ये हमारे गांव के हित में है, हमारे जनहित में और प्रदेश हित में है। इस प्रणाली में हमारे सभी, बार बार एक मिनट में जी, बार बार जब मैं पहली बार सरपंचों को बनने के बाद हमने गांव में शपथ दिलाने का काम किया, सरपंचों को उनका एहसास हो, उनकी गरिमा के साथ उनको एक सम्मान दिलाने का काम हमारी सरकार ने किया। मैं खुद संवाद प्रोग्राम रख के जिलावार गया, मंत्री को ढूंढते थे, मंत्री सरकार पहली बार सरपंचों के बीच में गए। इसके पीछे राजनीति है। जो हमारे विपक्ष के साथी हैं वो नहीं चाहते कि व्यवस्था परिवर्तन हो, वो चाहते हैं कि जो पहले ये घालमेल चल रहा था, ये घालमेल ऐसे ही चलता रहे। हम इसको ठीक है, हमने कदम आपकी पार्टी, आम जनता इसमें हमारे साथ, आम जनता के अगर व्यू लेंगे वही पॉलिटिकल ओपोनेंट जो विपक्षी है उनका षड्यंत्र है। आपको याद है आप ही के पार्टी के नेता हैं जो रामपाल माजरा जी के अभी भतीजा तो है, पुराने भतीजा है, दिग्विजय चौटाला, जोगी राम सिहाग, ये कह रहे हैं कि ये जो सरपंचों की जो नाराजगी है इसका सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो आप कह रहे हैं ये विपक्षी पार्टी, आपकी पार्टी के लोग, 2 स्टेटमेंट है ऑन रिकॉर्ड। वो मैं आनंद जी आपको बताना चाहूंगा, वो उनकी व्यक्तिगत राय है जी, वो उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। ओवरऑल जब आप हरियाणा प्रदेश की जनता के बीच में जाएंगे तो जनता बताएगी। हमारे आज करीबन 65 से 70% आबादी गांव देहात में बसती है, और उसमें
हमारी 6200 के आसपास पंचायतें हैं। एवरेज अगर आप लगाएंगे, जो हमारे 6200 सरपंच साहब हमारी पंचायतें बनी है, मेंबर पंचायत और सरपंच बने हैं, एवरेज 2200-2300 के आसपास पर कैपिटा पे एक आदमी की जिम्मेदारी। सर ये जो दो हम उनमें से भी जो 10-20% लोग, दिग्विजय 10-20% लोग जोगीराम इस आंदोलन को, वो भी पार्टी के नेता है और आम आदमी है सर, वो दोनों भी तो है ना, उनके भी बयान का नहीं, मैंने कहा उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, नहीं, ये सरकार का फैसला है, सरकार ने लिया है, मैं जनहित के लिए है, प्रदेश हित के लिए और गांव के विकास के लिए रखता हूं जी। आज जो ई टेंडरिंग है, ई टेंडरिंग में हमारे माननीय मंत्री जी ने यह बयान दिया कि दूसरे महकमों में भी है, वहां कोई इलेक्टेड बॉडी नहीं है। पंचायती राज एक सपना महात्मा गांधी का, रामराज का था और बड़े बड़े मसले हल करने का था। आपने मंत्री जी ये रेड रिबन में जो मैंने अखबार बांधे हैं, आपकी स्टेटमेंट है कि ये चले हुए कारतूस हैं, चोर हैं, जेब भरने वाले हैं। नहीं, मैं इस बात से मैं बिल्कुल, मैं आप मेरे लिए आदमी है, मेरे से बड़े नागरा साहब, कहीं भी एक भी स्टेटमेंट अखबार ने छाप दिया। आपको सारी रिकॉर्डिंग, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, इन्होंने खुद ने, जब मैं जिले में गया, सुने आप जी जी, आपके सिरसा में जैसा शशि रंजन जी ने कहा, उप मुख्यमंत्री ने यह कहा कि हम सरपंचों के साथ हैं, उनके लाडले भाई ने यह कहा कि सरपंचों की आवाज उठाएंगे। एक एमएलए आपका अमरजीत डांडा धरने पे बैठ गया, आपके जोगीराम श्याग ने यह कहा इनके साथ सरपंचों के साथ जाति और इनके अधिकारों की हनन हो रहा है, हम इनके साथ हैं। और इसके साथ साथ जो समर्थन भारतीय जनता पार्टी और आपकी सरकार को दे रहे हैं, वो लोग, धर्मपाल जी धरने पे बैठ गए एमएलए, और इसी प्रकार से पुंडरी के एमएलए ने कहा कि मैं सरपंचों के साथ हूं। आप अकेले पड़े, आपका तो जाके भिवानी में मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई नहीं, हम ये टेंडरिंग लागू रखेंगे। उन्होंने सोचा कि अकेले पड़ गए हो, इसलिए पड़ गए आप अकेले कि ना ही सरपंचों ने माना, ना पार्टी ने। आपकी पार्टी के निशान सिंह ने एक दिन भी, जो प्रधान है हमारे मित्र, उन्होंने ये बयान नहीं दिया कि ये बहुत अच्छा फैसला है। हमारे निशान सिंह जी हमारे पार्टी के प्रधान हैं। आज सरकार चुने जनप्रतिनिधि और सरकार में जो माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में प्रदेश प्रगति की तरफ बढ़ रहा है, हमें जहां जहां बतौर मंत्री जिम्मेवारियां मिली हैं। मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि मैं पूरे जिलेवार गया, 4-5 जिलों के बाद इसको पॉलिटिकल रंग देना शुरू कर दिया। वहां पर खुद हमारे चुने सरपंचों ने अपने आप को, जी क्या हम चोर हैं, उनके शब्द थे, हमारी तरफ से कोई शब्द नहीं था, क्या हमारे पे विश्वास नहीं है। मेरा अनुरोध था उनसे, मैंने अनुरोध शब्द यूज किया हर जगह कि मेरा अनुरोध है, ठीक है, आप एक बार इस प्रणाली को लागू करें। हमारा जो मसला है इसमें अगर कहीं त्रुटियां कमियां हैं, हम बैठ के फिर इसको दूर कर सकते हैं। हमारा उनके सुझाव आए, इसमें समय लगेगा, लेंथी, ठीक है। उनका सुझाव हमने अमेंडमेंट किया, हमने समय को घटाकर 7 दिन जनता जनार्दन है। हमारा तो काम महाभारत के संजय की तरह है, आपकी बात, विपक्ष की बात जनता तक पहुंचाना, और लोकतंत्र में असली मालिक जनता है। एक ये ई टेंडरिंग का भी मसला आप उठा, एक और उठ गया बबली जी, वो राइट टू रिकॉल। ये आपने एक स्टेटमेंट दिया और उस पे सोशल मीडिया पे आम लोगों में जबरदस्त चर्चा शुरू हो गई। जरा उस पे एक बार आपकी दोबारा सफाई हो जाए। जनता अवेयर हो जी, जनता को अपने अधिकार पता लगे। हाँ, तो ये राइट टू रिकॉल आपके भी होगा। आज हम चुने प्रतिनिधि, वो सेंटर ने फैसला लेना है। अगर कभी वो लागू करना चाहे कर सकते हैं, बिल्कुल हो जाना चाहिए, मैं तो इस पक्ष में हूं। अगर सेंटर ये कानून बना के फैसला लागू करता है तो हो जाना चाहिए, इसमें क्या बुराई है। लेकिन ये जो कानून गठबंधन में आने के बाद हमारी जो सरकार है उसने लिया, और मैंने सिर्फ वहां हम काम नहीं करने देंगे, हम काम को रोकेंगे, ऐसे एक किस्म से ये कहूंगा कि उनकी तरफ से काम प्रभावित करेंगे, गांव का विकास नहीं होने देंगे। तो मैंने जनता को जागरूक किया, मैंने कहा आपके पास राइट है, अगर ये कुछ महीने या साल एक समय अवधि है, वहां तक अगर आपके गांव में विकास, और ये राइट टू रिकॉल पंचायत में अगर विधानसभा पहुंच गया तो आ जाना चाहिए, क्या बुराई है उसमें। मतलब आप भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो भी चुने हुए प्रतिनिधि। अगर मेरे को चुन लिया गया और मैं उनके उम्मीदों पर खरा नहीं हूं तो मुझे बदल देना चाहिए। तो क्या देवेंद्र, वो तो चुनाव में तो बदलते ही हैं। क्या देवेंद्र सिंह पहले भी अगर उनके पास राइट हो तो पूरा 5 साल पे टेस्ट है, क्या देवेंद्र सिंह बबली पूरी जवाबदेही और जिम्मेदारी के साथ, मंत्री भी हैं आप अभी सरकार में, ये डबल इंजन वाली सरकार है ना, तो क्या ये आप कहते हैं कि जो राइट टू रिकॉल है जो पंचायत के लिए है, वो विधानसभा और विधायकों के लिए भी होना चाहिए? ये फैसला केंद्र की सरकार ने, नहीं आप बताइए ना, आपकी व्यक्तिगत राय।
इंडिविजुअल देवेंद्र सिंह बबली सहमत है। हाँ। अगर विधायकों पर भी एप्लीकेबल हो, चुने हुए प्रतिनिधियों पर जनता के पास अधिकार हो, हम चुन के आ जाते हैं 5 साल के लिए। जिस उम्मीद के साथ हमें वोट मिलते हैं, उस उम्मीद के साथ हमारे वहां डेवलपमेंट हम कर नहीं पाते। रामपाल माजरा, वैसे तो 5 साल के बाद जनता इस बदली देती आंदोलन है, और अगर मौका अगर उनको लगे कि बिल्कुल ही गलत आदमी हमारे चुनाव भड़काने में हम गलत चुन गए, मैं तो मंत्री जी को कहना चाहता हूं, आपके धमकी भरे बयान कि या तो सीधे हो जाओ, नहीं तो राइट टू रिकॉल लागू कर देंगे, या तो तुम सीधे हो जाओ, पंचों की ताकत सरपंचों को दे देंगे। आपके जो बयान आ रहे हैं, ये हमारा मैं ये मान के हमारा जो चलता हूं। पंचायती राज एक्ट मुझे है, सुनो, आप ही राइट टू रिकॉल यूएस और कनाडा में है। राइट टू रिकॉल पहले आप एमपी और एमएलए पे लागू करवाएं। वो मामला मैंने आपको बताया, वो केंद्र की सरकार का है। सरपंचों वो को फैसला टोकना, हमारी केंद्र की पंचों को सरकार लेगी, टोकना। माननीय प्रधानमंत्री राइट टू नरेंद्र मोदी रिकॉल जी लेंगे। कह करके पहले तो जनता को आपने सरपंचों से लड़ाया। 1000 वोट हैं किसी गांव के, 200 वोट लेकर के अच्छा, सरपंच बन गया, ये 800 तो उसी दिन खिलाफ हो गए। अब आपने सरपंचों को और नहीं, खिलाफ क्यों हो गया? अगर वो पंचों को लगा दिया। मैं ये कहना में चाहता डेवलपमेंट हूं, की तरफ लगे तो खिलाफ आप क्यों इस होंगे? आंदोलन आप काम में करवाइए। अभी अभी आपका बयान आज आया है कि तीन- पंचों को ताकत दे देंगे। मैं मान के चलता हूं कि ये पंच भी देखिए, हैं। मैं इस बात को नहीं मानता। ये जो हमारा पंचायती राज एक्ट है, मेरे वो भाई, कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। मैं इनको मैं तो बताना जनता चाहता को बता रहा हूं तुम्हारे मैं राइट पंच क्या भी है। रहा हूं, मैं आज सरपंच अगर भी रहा हूं। सरपंचों ने मैं प्रस्ताव नहीं डाले, मैं काम पे अधिकार नहीं भली लगे। प्रकार समझता हूं। डेलीगेशन ऑफ पावर है, आप डेलीगेट करके कभी आपकी पावर को क्या आप स्पीकर साहब को दे देंगे? नहीं, ऐसा अगर- नहीं अगर हो प्रावधान सकता। कानून में ये है तो संभव जा नहीं सकती है। आप अगर मैं काम नहीं कर रहा हूं। जनतंत्र को, लोकतंत्र को समझिए। आप इतने ज्यादा वो बड़े बयान मत दें जिससे आपका ये आंदोलन और भड़के। देखिएगा, आज ये फैसला गांव की जनता ने करना है। मैं सिर्फ गांव की जनता को इतना बता रहा हूं, भाई अगर आज 2.5 से 3 महीने हो गए पंचायतें बड़ी, आज तक जो पैसा अभी आपने देखा होगा 1100 करोड़ रुपया हमारा सेंट्रल फाइनेंस कमीशन का पंचायती 2 राज साल का से कहां गए? भेजने का जब काम 2 किया। साल तक इलेक्शन ही नहीं हुए। नहीं, उस टाइम जबकि कोविड 6 था। महीने में डेजुकेशन कोविड के बाद एक चाहिए साल थे। बिना सरकार, बिना पंचायतों के डिपार्टमेंट की तरफ से कार्य कराए गए। मैं खुद कह रहा हूं, उसमें स्लो प्रोसेस था। ठीक है सर, उसमें प्रोसेस स्लो था, उसमें हमारे पास स्ट्रेंथनिंग की कमी थी। अब हमने, आप पंचायत विभाग में देखेंगे, पहली बार 2 से 3 दशक के बाद हमारी करीबन 700 पोस्टें और 2250 प्रधान ग्राम सचिव की हम भरने जा रहे हैं। हमारी बीडीपी भी आगे है। समस्याएं थी डिपार्टमेंट में, मैं उनको ये डिनाई नहीं कर रहा हूं। स्ट्रेंथिंग की कमी थी, मैन पावर की कमी थी। अब आप देखेंगे आने वाले समय में सिस्टम सुधर रहा है, ये व्यवस्था परिवर्तन हो रही है। इससे उन लोगों को तकलीफ है जिन लोगों के अपने पर्सनल हित इससे जुड़े हुए थे। आम जनता की जब आप बीच में जाएंगे, आम जनता इससे खुश है। वो चाहती है कि जो करप्शन की जो डिमक लगी हुई है प्रदेश के डेवलपमेंट को खा रही है, इसको खत्म किया जाए। सरकार चाहती है, माननीय मनोहर लाल जी चाहते हैं, डिपार्टमेंट का मंत्री चाहता है, आम जनता चाहती है। कुछ हमारे चुने, मैं उनका स्वागत भी करता हूं, उनका अभिनंदन भी करता हूं और उनका रिकॉर्ड भी करता हूं, लेकिन एक पद पे बैठ के आप जनता का हनन करें, ये राइट भी अच्छा, ये आप जेजेपी वालों को नहीं समझाते हैं? और रामपाल माजरा जी के पुराने भतीजे हैं, यंग एंड डायनेमिक, शादी होने वाली है, उनको नहीं समझाते हैं कि भाई हमारे ही अपने मंत्री हैं? वो उनके व्यक्तिगत सुझाव हो सकते हैं। अच्छा, वो उनकी व्यक्तिगत मतलब सोच जो हो सूट सकती ना है। करे वो व्यक्तिगत हो गया, जो सूट कर जाए वो पार्टी की पॉलिसी हो गई। सरकार चुने हुए प्रतिनिधियों से चलती है जी। आज हम जनता ने, मेरे टोहल का ने मुझे विधायक बनाया, आज सरकार में मेरी पार्टी की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री ने अपनी कैबिनेट में लिया, तो मैं ये और जो मानूं, जिम्मेवारी मुझे दे रखी है, मैं ईमानदारी से अपना काम कर रहा हूं बबली जी, और जनता को जागरूक कर रहा हूं। बबली जी, मैं इसका मतलब मैं मान लो ना कि जेजेपी के जो नेता हैं वो लोगों के बीच होते नहीं है और लोगों के मूड मिजाज का उनको पता होता नहीं है। बबली जी तो घूमते रहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, तो इनको पता है कि जनता क्या चाहती है। या आपके यहाँ वाले जो लोग हैं, है ना, नाम किस किस का लो, हर दाल पे, छोड़िए नहीं बोलता हूं मैं तो मतलब वो घूमते नहीं है, इसका मतलब पब्लिक में। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, 2023 में 2024 सामने खड़ा है सर। इंडिविजुअल आदमी अपनी राय कहीं भी किसी भी रूप में दे सकता है। जब आप किसी पद पे तो बैठे सर हैं, आप पार्टी वाले उनको बताइए कि जरा लोगों के बीच में जाया करो और जरा वहां का भी मूड और मिजाज और थर्मामीटर लगाया करो। चलिए हम अगले मसले पे आते हैं, एक एक करके अगले मसले पे। ये आदर्श ग्राम पंचायत सुनने में बड़ा सुंदर लगता है, उसमें आदर्श भी है, ग्राम भी है, पंचायत भी है, स्टेटस क्या है सर? बिल्कुल आपने सही सवाल किया रंजन जी। आदर्श मैं कोशिश करता हूं कि सही करूं, थोड़ा कड़वे होते हैं तो शुगर कोटेड कर देता हूं, नीम के पत्ते रहते हैं सर। मैं इस सवाल पे आपको बताना चाहूंगा, हमारे गांव का जो डेवलपमेंट की बात
जो सरकारें आज से 2-3 दशक पहले की आप उठाकर देखेंगे, बोट मैनेजमेंट कह सकता हूं मैं, इस जो फंड डेवलपमेंट के लिए जाता था, हमारी सरकार ने एक्चुअल में काम हो उस पर हमने काम किया, नौस्तरी हम प्रोग्राम लेकर आए। आज से पहले मैं दावे के साथ कह सकता हूं, किसी भी सरकार ने, उसमें कोई भी सरकार रही हो, उस पे पद पे कोई भी मंत्री मुख्यमंत्री रहे हों, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ गली नाली और चौपाल से मेरे गांव को आगे बढ़ने नहीं दिया। हम लेकर आए, आज हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में लागू किया ई लाइब्रेरी। पुराना जितना हमारा स्ट्रक्चर था हमने रेनोवेट किया, 3028 कुछ बिल्डिंग, 98 बिल्डिंग हमने चिन्हित की, उनके साइजेज तय किए, ग्राम सभा बुलाई, गांव से हमने सहमति मांगी, जिस टाइम सरकार नहीं थी उस टाइम के काम बता रहा हूं माजरा साहब आपको, ये हमने चिन्हित करके उन बिल्डिंगों को आज रेनोवेट करके आने वाले समय में करीबन 1000 से ऊपर 1200 के आसपास लगभग हम लाइब्रेरी आने 2 महीने में 3 महीने में देने जा रहे हैं। 800 के आसपास जो बिल्डिंग चिन्हित तो जिम देने जा रहे हैं, महिला संस्कृति भवन देने जा रहे हैं। इससे ऊपर उठ के इससे भी आगे बढ़िए, 18,000 पाउंड जो दुर्दशा आज मेरे गांव की हुई पड़ी है हमने चिन्हित किए। 3400 के लगभग हमने उनको वेस्ट वाटर मैनेजमेंट में डाल के आज फर्स्ट और सेकंड फेज का काम चल रहा है। मैं ये मानता हूं वहां प्रोसेस थोड़ी स्लो है, 2-3 एजेंसियां इन्वॉल्व है उसमें, हमारा पंचायत राज, हमारी पॉइंट अथॉरिटी और काडा, 3 भागों में हमने इस काम को बांटा हुआ है। वो हम आने वाले समय में आपको करके देने जा रहे हैं। पार्क गांव में किसी ने विचार भी नहीं किया था, कोई कुछ परसेंटेज में मैं नहीं कह सकता, जो गोद उठा लिया, गांव ले लिए, उसमें हर गांव में हमने, हमारी जितनी पंचायत है मैंने रिक्वेस्ट उनसे करी है, गांव के बीच में जो जगह जहां रूढ़ी के ढेर लगे होते हैं हम वहां पार्क बना के शहर वाली सुविधा दे जा रहे हैं। इससे भी बड़ा हमने जो काम किया, इससे बड़ा काम बताऊंगा जी, हमारी जो फिरनियां थी ये जो शहरी तर्ज पे जी, ये सारे टेंडर हम पास करके प्रोसेस में आगे आने वाले आपको 4-5 महीनों में धरातल पे सारे काम देखिए, हम फिरनियों पे लाइट लगा के, कैमरा लगा के शहरीकरण करने जा रहे हैं। अरे सर, उस कैमरे में मेरी तस्वीर खींच जाए तब मैं मानूंगा कि लग गया, उससे भी बड़ा सर, आपके कैमरे अगर फाइल में लगते रहे, ये पार्क फाइल में रहे गाँव में, फाइल में नहीं, ये फाइलें ही दूर जमी पड़ी थी, उन्हीं को पब्लिक नीचे ले जाने लग रहा है, मतलब 2024 उन्हीं को हमारी सरकार नीचे ले जाने लग रही है। 2024 के पहले हो जाएगा। गांव का मिनी सेक्रेटरीट कह सकते हो। हाँ। 200 बिल्डिंग हम शुरू कर चुके हैं और 300 बिल्डिंग हम और शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर मल्टीपल फैसिलिटी। अगर यहां मेरे पास मैं स्लाइड नहीं लेकर आया, आज दिखाऊं, आज तक की सरकारों में 56 साल हो गए हरियाणा बने हुए, किसी ने विचार भी नहीं किया, वो फैसिलिटी हम हमारे गांव को देने जा रहे हैं। ठीक है, शहरीकरण की बात होती है, असली में शहर की तरफ गांव को हमारी सरकार ले जाने का काम किया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं हमारे इस टाइम के दौरान ही ये सारा टेंडर प्रणाली में काम गया हुआ है। आने वाले समय में इसका मतलब क्या कोई टाइम ड्यूरेशन बताइए ना सर, कि सर ये 6 महीने में जो हमारी शशि जी आप फलाने गांव में जाएंगे तो सीसीटीवी में आपका फोटो खींच जाएगा, ये फलाने इतने दिन में हो जाएगा या इतने दिन में हो जाएगा। आपको लाइब्रेरी और जिम चेक करने हैं, आप सुबह ही जाइए टोहाना में जी, 28 हम बना चुके हैं जी, 28 बना चुके हैं, और पूरे प्रदेश के अंदर 1200, 800 और 500 करीबन 3000 बिल्डिंग आपको पूरे प्रदेश में नजर आएंगी, हर हफ्ते में नजर आएंगी। टोहाना का गाना मत गाइए सर, आपके पहले वाले थे वो भी इसी तरीके से बात करते थे। नहीं, मैं कह रहा हूं आप जाके ना, टोहाना के नहीं है ना, मैं ये कह रहा हूं पूरे प्रदेश के अंदर 3000 बिल्डिंगें हमने चिन्हित की, पूरे हरियाणा प्रदेश के एक गांव का ब्लूप्रिंट बनाया, मेरी पंचायत का एसेट्स क्या है वो हमने चिन्हित किया, उस पर काम शुरू हो चुका है। अब हाथ में तो सरसम हरियाणा में कहते हैं हरी नहीं हो सकती, अब ये जो 56 साल का जो समय गया, उसमें पहली सरकारों में काम नहीं हुए, मैं तब बार ये कह रहा हूं व्यवस्था परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन होता है, सरकारें बदलती रहती हैं। मेरे कहने का व्यवस्था परिवर्तन, मेरे कहने का मकसद वो नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि इस तरह की बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं। मैं ये समझना चाहता हूं कि हरियाणा के लोगों को धरातल पर, ठीक है उसका एक प्रोसेस है, उसका फाइनेंशियल एस्पेक्ट देखा जाता है, फिजिकल वेरिफिकेशन, तमाम तरह की चीजें होती हैं, और अब सोशल मीडिया का जमाना है, लोगों को भी पता है। मैं ये जानना चाहता हूं, 2023 का ये फरवरी है ना, 2024 दिख रहा है ना, यहाँ से बिल्कुल साफ दिख रहा है ना, चश्मा में दूर वाला नजदीक वाला दोनों है ना, बस ठीक है। चश्मा कहने से आजकल बड़ा गड़बड़ भी हो जाता है ना। कब तक 2023 के अक्टूबर तक, नवंबर तक, दिसंबर तक, 2024 के जनवरी तक, और ये याद रखिएगा सर, ये जनता टीवी पे कह रहे हैं, सब ऑन रिकॉर्ड है, मुझे पता है, मैं जो बोल रहा हूँ बड़ा सोच के बोल रहा हूँ। हमारा जो पुरानी बिल्डिंगों को हमने नवीनीकरण, सौंदर्यीकरण करके, रेनोवेशन करके टेंडर लगे हुए हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम अगले महीने में बिल्डिंगें तैयार होंगी और 1 महीने में उसमें सामान आएगा। आप ये लगा लीजिए, आज इस बजट सेशन के बाद
अगले मार्च के बाद अप्रैल और मई, जून से पहले पहले तो ये सारी बिल्डिंग हम इनके अंदर लाइब्रेरी, जिम और महिला तो सोसाइटी एक कार्यक्रम तय कर लेते हैं बिल्कुल। और ये जनता बिल्कुल। के साथ कि जून में, आप अप्रैल कह रहे हैं ना, हाँ, बिल्कुल मैंने जी। मई भी कह दिया, जून में जनता टीवी की कैमरा यूनिट और मंत्री जी दोनों चलेंगे वहां, आपके साथ चलेंगे, साथ चलेंगे। और पूरे प्रदेश में चलेंगे, हर हल्के में रामपाल चलेंगे। माजरा जी, क्विक रिएक्शन। मैं इनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता। चाहे सरकार किन्हीं की रही हो, उनका अपना अपना योगदान ग्रामीण विकास में और हरियाणा विकास में रहा है। अगर मैं उनके नाम लेके कहूँगा तो शायद लगेगा लोगों को हाँ ये सही कह रहे हैं, पर समय बहुत लग जाएगा। मेरे मित्र को ये नहीं पता कि गांव और गली पहले कच्ची थी हरियाणा प्रदेश की, पता है। इनको पता नहीं है कि भाई अभी वाले इतने में दिन के बताइए, अंदर अगर लेकिन गाड़ और गली गाँव बन को मैं यही कह रहा हूं आपको कि गाँव आपकी को बात में गली मैं बोला और- नहीं, अब मुझे सुनिए आप। जी, जी। आपने कहा कि इनका समय बचा 1.5 वर्ष, ज्यादा से ज्यादा 200 गांव इन्होंने चिन्हित करे, 1201 में करे। अगर 6800 गांव में 200 गांव एक वर्ष में करेंगे, कितने वर्ष लगे? 35 वर्ष। ये नहीं, कह रहे हैं 200 कि नहीं, 3000 गांव। हम एक वर्ष में कर देंगे। 3000 बिल्डिंगें बनेंगी। 56-57 साल में नहीं कर सके, नहीं, इस आपका- क्या जादू की आप- छड़ी है इनके पास? मैं- माननीय मुख्यमंत्री आप जी की कैलकुलेशन- इन्होंने कहा था, आप कैलकुलेशन अरे कर भाई रहे मैं हैं। बोला नहीं आपकी बात में, मुझे सुन ले। माननीय और मुख्यमंत्री छोटा-छोटा जी टाइम भी नहीं, सर। इन्होंने ये कहा था कि उनकी नीत में है कि उनको किसी प्रकार का गबन ना हो। मैं सहमत हूं, परंतु कहा किससे इन्हीं की- सहमत है? एक हाँ मिनट। सहमत हूं कि किससे? इनसे नहीं, इनसे बिल्कुल भी नहीं। हाँ। इनकी पार्टी के चलते हुए इनके पास महकमा था, रजिस्ट्री घोटाला हुआ, शराब इनकी नहीं, नहीं, महकमा अरे, इनके मैं पास समझ था, गया। शराब मैं घोटाला समझ हुआ, गया, सर। चावल आप- घोटाला आप- इनकी आप पार्टी ट्रैक के से- आप ट्रैक महकमे से अलग में रास्ते पे जा रहे हैं। सहमत क्या एक करते हैं? मिनट, एक मिनट, ये एक मिनट। कहते हैं अरे, मुख्यमंत्री एक को नाम मिनट, नहीं तो बंद देते कर रहे हैं। हैं। अरे मुख्यमंत्री तुम्हें कहाँ से हम- बचाएगा? हम घोटाले में तो सारे के बता रहे सारे हैं। आप लोग हम आप करप्शन की आप कीमत तो धमकाते मारना हो चाह रहे हैं। सरपंचों को, एक मिनट, राइट एक टू मिनट, रिकॉल कहते एक हो। मिनट, एक मेरी मिनट। बात सुनिए आप सहमत आप किससे 1 हैं? मिनट के लिए नहीं, नहीं, only सहमत 1 मिनट किससे हैं? लूंगा आपकी। आप क्या सहमत कोई किससे हैं? मंत्री ये कहता है मेरी एक पावर मिनट। खत्म कर दो, इनको पैटी ग्रांट अरे मिलती वो ठीक है सर। ये मन मर्जी अरे से मारते मेरे- हैं, मेरे इनको धर्म- डिस्क्रिप्शन ग्रांट मिलती है। अरे कौन सा रामपाल मंत्री जी, गया ये कहने के लिए रामपाल मुझे जी, इसकी जरूरत नहीं है? रामपाल जी। इन्होंने ये कहा कि बढ़ाई जाए, ये कहते तो हैं। रामपाल जी, अपने आप को अरे साहबा कहते हैं। मेरे थर्मामीटर पे अचानक रेड सिग्नल आने लगा। वो आपने क्या कहा, किससे सहमत है? मैं मुख्यमंत्री से इस बात से सहमत हूं, उनकी नीयत साफ है। अच्छा, अभी तो साफ काम करने ये की हुई बात। आगे बढ़ा रहे हैं कदमों को। परंतु इनकी नीयत साफ नहीं है। जो अच्छा। साथ वाले हैं मुख्यमंत्री जी की अरे नीयत साफ रक्षक है। भक्षक बन गए हैं। पेवे में क्या कर दिया, रक्षक भक्षक बन गए। बाढ़ खेत को खाती है, दरिया के किनारे खुद पानी चूस के, बिजली खंभे चाट के। आज इनके जो ई टेंडरिंग है, ये मामला ही सारा का सारा इन्होंने उजाड़ किया है। इसकी जरूरत क्या थी? ठीक है। इलेक्टेड बॉडी है, ठीक है। इलेक्टेड बॉडी है वहां पे, और महकमे में थोड़ी इलेक्टेड बॉडी। चलिए इलेक्टेड पब्लिक बॉडी- शॉर्ट रिएक्शन। अब ये देखिए, देखिए, माजरा जी आज मैं- माजरा जी इंडिपेंडेंट हैं, कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी से तो सहमत हूं, बस पर- बाद पर- वाले से प्रदेश नहीं के हूं। मुखिया से सहमत और है, आप मतलब आप भी सरकार पता से नहीं सहमत उनसे है। कितना है कि नहीं है, भगवान जाने। जी, देखिए, आज मैं फिर बार बार कह रहा हूं, तो इनसे भी सहमत हूं, परंतु इनके वाले से नहीं है। नहीं, इनके वाले से भी सहमति हूं, परंतु एक बात इनको नसीहत भी देना चाहता हूं। मेरा इनका राजनीति में इनसे बहुत लंबा तजर्बा है। जी। इनकी जवानी है, धनवानी है, अरे सर, सत्ता आप भी जवान हैं परंतु अभी। याद रखना, सत्ता के नशे में ये चूर हैं। ठीक है, एक रिएक्शन। परंतु सत्ता पब्लिक का नशे में रिएक्शन, ये काम समय, नहीं समय, करते समय, हैं। समय। मेरा Public मैं कोई reaction। सत्ता का नशा नहीं, मैं एक सेवक के रूप में हूं। ना मेरे कोई दादा परदादा कभी राजनीति में थे, हमारे घर में तो कोई पंच भी नहीं बना था। सीधा लोगों ने मुझे एक ऐतिहासिक जीत के साथ विधानसभा की जिम्मेवारी दी, जाओ, अगर और नहीं उस बना, जिम्मेवारी को तो मेरे टोहाना में मुख्यमंत्री से जाकर ये मेरे कह दो टोहाना में जाके कि पूछ जिस लीजिए व्यवस्था जो थी कि वहाँ टेंडरिंग की, जो व्यवस्था सरपंचों थी, को टोहाना में बुलाओ, परिवर्तन की। सरपंचों के साथ आज आप एक बातचीत जुम्मे- करो। आज मैं- आपने बिल्कुल। सरपंचों से बात नहीं नहीं, करी, नहीं, पूरे रास्ते आप बोले। जाते हो, माजरा धमकाते साहब, हो। रामपाल आप जाओ माजरा से, जी, माजरा पूरे गाँव जी, का पूरे माजरा रास्ते जी, से माजरा जाए, जी, माजरा जी, आंदोलन वापस ले प्लीज लेंगे प्लीज उसी प्लीज दिन। प्लीज माजरा जी, इनको पूरे जरा पूरे reaction आ रास्ते जाए। पहले दिन से खुले हैं। पहली सरकार जिन्होंने सरपंचों को गांव में शपथ दिला के उनको मान सम्मान बढ़ाने का काम किया, पहली सरकार, पहला मंत्री और पहली सरकार सारी सरकारें जिलावार शपथ गई। दिलवाती थी। नहीं, नहीं, वो इन्होंने एक पहला रैली कोई करती काम थी। नहीं किया। रैली बदलाव का रैली नहीं। रैली इनका करती थी, बहकाव के 8 से रैली 8 करती बरस थी, है। रैली सारी करती थी, सरकारें एक शपथ फोटो दिलवाती सेशन थी। करती थी। सबका प्रोविजन है। हमने उनको मान सम्मान देने का हमारी सरकार ने काम किया। आज गलत आज कह भी रहे हैं। आज भी ये गलत कह रहे हैं। आज भी सबका पूरे सरपंचों प्रोविजन है, पूरे एक्ट माननीय में मुख्यमंत्री है। जी ने भी और कहा, पहली सरकारें भी शपथ दिलवाती थी। नहीं, ठीक वो है। आपकी मान ली,
लेकिन एक्चुअल में अपने गांव के सामने परंपरा बदली ना। एक रैली हो जाती थी, बुला लेते आते, आप आते थे, नहीं आ पाते थे, मुझे पता हो शपथ कैसी होती थी, ठीक है पुराने सर। सरपंच भी बता देंगे अगले कैसी होती थी। अगले अगले पहली बार ये अगले मसले पर जिन्होंने उनको फील अगले हुआ मसले अपने पर। गांव के। आपने कौन सी शपथ दिलवाई? अगले मसले आपका तो पर। लोगों ने जा करके काले झंडे दिखाए, आपसे तो बात अगले ही नहीं मसले करी। पर। सरपंचों ने अगले आपके जलसों को गुलाब छेड़ दोबारा दिया। कर लेंगे। उसका भी आवाज अगर देता हूं। जनता टीवी आपके में तो दोबारा दोबारा कर रहे लेंगे। साझा भी आपके दोबारा कर आपके लेंगे। लोग पुलिस के को शब्द दिलवा के आए ये होगे, कुछ आप एक जा करके कुछ एक औरतों कुछ को एक उनका- लोग थे जो इसको इन हमारे बोले वाली हालांकि सरपंचों पढ़ी को लिखी शपथ युवा नहीं पंचायतें दिलवाई, बनी। सरपंच कुछ गए लोग- नहीं, काले झंडे दिखाए आपको। ठीक है सर। आगे से कुछ- बोले ठीक है। कुछ लोग सरपंच अगला- आपने पुलिस को शपथ दिलवाई। सिखा हो के गया। भेज रखे थे ना भाई, ये व्यवस्था परिवर्तन ना हो। ये जो डिमक लगी हुई है ना, इस पर ईमानदारी का सफरे चल रहा है, ठीक है सर। इसलिए वो डिमक फड़फड़ा रही है। ईमानदारी का सप्रे जो करप्शन की टीम में वो फड़फड़ा रही है। सारा हो गया। बाबला खोखला कर दियो, खा जियो सारा ये हरियाणा में। माजरा जी कह रहे थे कि बबली जी बड़े मतलब छोटे हैं उम्र में, मैं भी आपसे छोटा हूं, लेकिन हम दोनों के मुकाबले आपकी जवानी तो ज्यादा उफान मार रही है। एक अगला मसला है सर, हमारा काम है महाभारत का संजय। जो मसले हैं हम उठा रहे हैं, ऑपोजिशन भी और सत्ता पक्ष भी, फैसला जनता करेगी जी। और एक मसला, आपने कई बार ये कहा कि अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, है ना, कहा कि बहुत गहरी जड़ें हैं उनकी, जरा उस पर अब क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि जब आपके ये स्टेटमेंट आ रहे थे तो उसके बहुत सारे पॉलिटिकल मतलब लगाए जा रहे थे। अब तो हो गया सर, आप मंत्री भी बन गए खूंटा गाड़ कर। अब देखिए- करप्शन है या खत्म हो गया? देखिए, ये जो करप्शन रूपी डिमक प्रदेश की डेवलपमेंट को चाट रही थी, सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम जारी है। मुख्यमंत्री खुद हमारे बड़े भाई साहब कह रहे हैं ईमानदार से काम कर रहे हैं। जो ड्यूटी मिली, मैं अपने पद पे ईमानदार से काम कर रहा हूं। जो मतलब ये ईमानदार- अधिकारियों की ये आपने बात कही। सर्टिफिकेट आपको और मुख्यमंत्री जी को दे रहे हैं, आपके वालों को नहीं दे रहे हैं, याद रखिएगा। अधिकारियों को जो आपने बात पुरानी कही, पुरानी मोहब्बत है उनकी। अधिकारियों को जो आपने बात कही अंजन जी, जी। मैं एक बात कहना चाहूंगा। आज से पहले वैसे तो जो इन्होंने भी अधिकारी इनसे कर्मचारी नाता थे, तोड़ लिया। इतने ईमानदारी का सख्त पाठ पढ़ाते थे उनको। कड़ी अच्छा, कानूनी ठीक, कार्रवाई, एक बार इनको, हाँ। कड़ी कानूनी कार्रवाई अगर हमारी सरकार ने पहली बार करने का काम किया, 122 जो कर्मचारी अधिकारी लिप्त पाए गए उन पर एक दिन में एफआईआर दर्ज करके वो अंदर देने का काम किया। जो भी हमारे कर्मचारी अधिकारी इसके अंदर लिप्त थे, आज उनकी पिंडियां कांप रही हैं। आज वो काम करना चाहते हैं, आज करप्शन नहीं करना चाहते। एक्शन क्या हुआ? 28 सर? दिसंबर एक्शन क्या 22 हुआ को मुझे आपका? जिम्मेवारी मिली थी। जी। उसके बाद मैं ये नहीं कहूंगा कि हर चीज बंद होगी, मैंने कोई जादू की चिड़ी थी बंद कर दी, लेकिन उस पर लगाम लगाने का हमारी सरकार ने किया है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये जनता ने देने हैं आपको ये पद, तो आपको विधायक बना के भेजेंगे आगे, सरकारें बनेंगी, सरकारों में आप जिम्मेवार के लायक होंगे तो आपको पद मिलते हैं। आज मैं उसके लायक था, इसलिए मुझे आज ये जिम्मेवारी मिली हुई है। और मैं फिर दावे के साथ कह सकता हूं, एक बहुत बड़ा सत्ता परिवर्तन नहीं है ये सिस्टम बदलने लग रहा है। जब सिस्टम बदलता है तो जो लोगों के उसमें पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं उनको तकलीफ होती है। आज उन लोगों को तकलीफ है। आम आदमी सरकार के इस फैसले से 100% खुश है। वो चाहता है कि करप्शन रूपी डिमक का नाश हो और ईमानदारी से जो पैसा हमारे डेवलपमेंट के लिए गांव में भेजा जाता है वो गांव के डेवलपमेंट में लगे, और जो 9 सूत्रीय कार्यक्रम हम गांव में ले जाने लग रहे हैं, एक बहुत बड़ा बदलाव मैं कह सकता हूं। आपसे मेरे से बड़े हैं, आपका राजनीतिक तजुर्बा ज्यादा है, आपका उम्र का तजुर्बा ज्यादा, आपकी सूझबूझ ज्यादा है, लेकिन हम लोगों ने भी जो एक अपनी मानसिकता लोगों में बनी हुई थी कि निगरानी कमेटियां बनी, लोगों ने अपनी जिम्मेदारी लेनी शुरू करी। लोगों ने जहां गलत काम होता है पहले देख के साइड में लग जाते थे, अब सोशल मीडिया पर डालने लग गए। हमने सोशल मीडिया का नंबर शुरू किया, मैं जहां भी अगर गलत काम होता है बताने का काम करें, उस पर कार्रवाई होगी। मैं यही कहना चाहता हूं, जितने हमारे चुने प्रतिनिधि हैं, चाहे वो सरकार में आज हमारे हिस्सेदार है, चाहे सरकार से बाहर बैठे, हमारी सबकी ड्यूटी बनती है ये तो कि हम हमारे गांव को, हमारे गांव को गली नाली से ऊपर उठाकर और जो मूल आप मेरी विषय सुनो बात, उसमें सहयोग करें। माजरा जी एक क्विक रिएक्शन। ये कहते हैं कि सारा कुछ हमने कर दिया। इन्हें बहकाव का आपने लिखने चाहिए था 8 वर्ष। इन्होंने ये कहा कि किसी ने कुछ नहीं किया। आज भी नहीं, मैंने ये नहीं कहा किसी ने कुछ नहीं किया। चौधरी बंसीलाल मैंने ये बिजली के लिए जाने मैंने ये जाते हैं। कभी भी नहीं कहा चौधरी किसी ने कुछ नहीं देवीलाल किया। आज भी पेंशन मैंने के ये लिए कहा कि जाने सिर्फ जाते हैं। गली नाली केवल चौपाल तक इनके मेरा दिमाग गांव में नहीं ये रुकेगा। है कि ईमानदारी हमने किसी में कोई एलिगेशन नहीं लगाया। हमारा प्रयास इसका अपनी तरफ से प्रचार करते हैं। करो ज्यादा।
थाने में रिश्वत, तहसील में रिश्वत, आपके एचपीएससी में 3 करोड़ रुपए लेकिन ठीक है, एक मिनट आपको रोकता हूं। बबली जी, आप करप्शन की बात कर रहे हैं, कहीं कम नहीं हुई, भ्रष्टाचार सीमा पे है। एक टेन्योर बीजेपी का 5 साल रहा, उसके बाद ये डबल। अरे हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पे है। आज हरियाणा प्रदेश में नागरिक सुरक्षा में आपकी सबसे निचले पायदान पे है। आज हरियाणा 2 करोड़ 43 लाख के कर्जे के नीचे है। देखिए, आज जहां भी करप्शन की जो बात कही, उनके खिलाफ अब कार्रवाई हो रही है, और जो कोई भी उसमें चलो वो लिप्त होगा तो वो उसके लिए कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो आम नागरिक है और चाहे कोई किसी पद पे बैठे, कार्रवाई होगी। आप देख लेना, आज 2 दिन आगे पीछे हो सकती है, कार्रवाई जरूर होगी। कोई ये ना समझे ये कि मैं अपनी जनता की छाती गाड़ी पे घूम हाथ पे से रख नहीं के कमाई का कह दे पैसा भाई खा मेरा, के और अब मैं बाहर बैठ ये जाऊंगा, मेरा उसके छाती लिए पे हाथ जेल रख के की कह दे सलाखें भाई, आने वाले समय में तैयार होने लग रही है। सारे महकमे में किसी में करप्शन नहीं, यूं फैसला कर दे भाई, कोई जेई, कोई एसडीओ, कोई एक्शन, कोई टेंडरिंग में पैसे नहीं चलते। यही रख के छाती पे हाथ रख के कह दे ऐसा है जी, कि ईमानदारी ऐसा है, सारा हरियाणा में कर दी। अपने मैं इनसे 1 मिनट में जहां जो जिम्मेवारी आज मान जाऊंगा। आज हरियाणा प्रदेश भ्रष्टाचार में चरम सीमा पे, बेरोजगारी में नंबर 1 पे, आज नागरिक सुरक्षा में निचले पायदान पे, आज हरियाणा प्रदेश कर्जे में सबसे ज्यादा डूबा हुआ। ठीक है, आप क्या बात करते हो? समय हो रहा है सर, समय हो रहा है जी। मैं 2 ही बात कहना चाहूंगा। मेरा अनुरोध है क्यों हमारे नहीं सभी कहते चुने कि हाँ, प्रतिनिधियों बोलने से दीजिए इनको। हाँ जी, कि आज आप प्रदेश के प्रगति में, गांव के विकास में सहयोग दें। राजनीतिक कुछ लोग अपना राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए हमारे चुने बोले वाले सरपंचों का मिसयूज कर रहे हैं। आज प्रदेश का, गांव का विकास और जो योजनाएं और परियोजनाएं हम गांव के लिए सोच के उनको ले जाने लग रहे हैं, मैं ये गारंटी के साथ मैंने कभी भी नहीं कहा कि पिछले ने कुछ नहीं किया। हम बहुत अच्छे विजन के साथ काम कर रहे हैं। अभी कह रहे थे आप, ठीक है, मैंने गली नाली तक रोक रखा है। ठीक है सर, वक्त की पाबंदी, नाली से आगे एक बढ़ने नहीं दिया। हाँ नहीं, आगे गाड़ी बढ़ानी सिर्फ चाहिए। वोट लेने के लिए उनको यूज किया गया। हमारी सरकार है जो गांव को शहरीकरण की तरफ बढ़ा रही है। वक्त की पाबंदी है। कह सकता हूं। एक लास्ट में एक सवाल आप लोग दोनों से करूंगा। देखिए, इत्तेफाक ऐसा है कि बबली जी अभी मंत्री हैं, खूंटा गाड़ कर मंत्री बने हैं। कैसे बने हैं ये भी जानते हैं और बाकी लोग भी जानते हैं। और उधर एक रामपाल माजरा जी हैं, है ना, मैं वक्त का आजकल ये उस पार्टी में है जो कभी आपके भतीजा हुआ करते थे। और आज आप इंडिपेंडेंट हैं, है ना। पहला सवाल आपसे करूं या पहले जो इंडिपेंडेंट है उन्हीं से कर लूं? तो मतलब खुला आसमान है ना, 2024 है सर, पॉलिटिकल सिनेरियो जो बन रहा है वो देख रहे हैं आप, है ना। आप आईएनएलडी में थे, पार्टी टूटी, फिर आईएनएलडी में रहे, फिर छोड़ दिया, फिर बीजेपी गए, अब आप फिर टिकट नहीं मिला कलायत से, तो फिर आप इंडिपेंडेंट हैं। अब 2024 है, अब एक जेजेपी भी है, आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस भी आजकल, हुडा कांग्रेस है आजकल हरियाणा में, है ना, हुडा जी की चलती है, उधर बीजेपी भी है। तो मन क्या करता है जब आप रात में सोते होंगे, मैं कि जब सुबह उठे 2024 तौर से जी, आप पूछ बैठे जी कि आपकी अगली रणनीति क्या है। हाँ। फिर ना मैं आपको रणनीति तो छुपा कर रखना चाहिए। मैं तो आपके दिल की बात कह रहा हूँ। मेरे दिल की बात और रणनीति बराबर ही है। अच्छा। और समझ में ने की जरूरत है कि किसानों का कितना बड़ा आंदोलन हुआ कि उन्होंने अपने अधिकार लेने के लिए 380 दिन बैठना पड़ा, 700 जाने गई। जहां हरियाणा प्रदेश के गन्ना किसानों ने आंदोलन किया, इतना इंटेलिजेंट, पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए कर्मचारियों का, आप सर ऐसे मौके पे लोगों की समस्याओं को उठाना अपना दायित्व समझता हूं। और ये क्यों जरूरी नहीं कि किसी का सहारा लेना पड़े। सहारा एकला चलो, सहारा समय के मुताबिक देखा जाएगा और कोई जरूरी नहीं। परंतु एक बात कह करके, शायद आपका टाइम हो रहा है, कह रहे आप, मेरी देवेंद्र बबली मंत्री जी से एक दोस्ताना, एक स्नेहपूर्वक एक आग्रह निवेदन है, बड़ा होने के नाते जिद छोड़ दे। जिद बहुत हठ धर्मता आती है सत्ता में, और आज हरियाणा प्रदेश में जो माहौल है इसको खत्म कर दे और सरपंचों के आंदोलन पे किसी तरह से पानी गिर दे, उनके अधिकार उनको दे दे, उनको ना छीने। और तेरे को सदा इस बात के लिए याद करा जाएगा कि आपने उनके अधिकार छीने। समय बड़ा बलवान होता है। और बबली जी जो जिद कह रहे हैं ना, जिद वाला एक्सपीरियंस उनको ज्यादा है। वो जहां से आए हैं, जो हुआ है, उसमें जिद का थर्मामीटर बड़ा, उसका पारा जो है ना थर्मामीटर फाड़ के बाहर आता रहा है।
बहरहाल मैं आपका सबसे जो पहले- पिछला चुनाव था जी। और अब फिर 2024 है ना, मुझे पता है खुल करके आप कहेंगे नहीं, लेकिन आप कहेंगे तो पब्लिक होशियार है, तो समझ तो जाती है, चेहरे पे लालिमा कितनी आती है, किधर का गाल लाल होता है, आंखों की चमक, पब्लिक समझ लेती है। जी 2024 देखिए, अभी 2024 तक की हमें जनता ने जिम्मेवारी दी हुई है। पहला फोकस तो ये है कि हमारे रिजल्ट क्या आते हैं, उस पर चाहे मेरी कंस्टिट्यूंसी की बात करूं, चाहे बतौर मंत्री में प्रदेश की बात करूं, मैंने अपना सारा ध्यान वहां लगा रखे। जब 2024 आएगा, वही टोहाना की जनता ने फैसला लेना है। हाँ, मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं, आज अरे पार्टी रिपीट करेंगे नहीं करेंगे इतना ही बता आज जो दीजिए, मेरा तो बस इतना ही जो समझ हमारी लेंगे। गठबंधन की सरकार है, हाँ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हम गठबंधन में सरकार चला रहे हैं और आने वाले समय में भी एक मजबूत गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे और दोबारा सत्ता में आके प्रदेश को आगे बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। और मैं तो वो करता हूं, अभी बबली जी कह रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी के नेतृत्व में एक उप मुख्यमंत्री भी तो है ही आपके यहाँ, उनका भी नेतृत्व है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों, परेशान हैं। आप दोनों एक बात मैं और कह देता हूँ, आप बड़े भाई दोनों का, से तो ये अरे भाई थोड़े से दिन में ये कहने वाला है। बड़े भाई साहब से एक बात कहना चाहूंगा, बबली की कोई जिद नहीं है, ये सरकार का फैसला है, कोई बबली का फैसला नहीं। ठीक है, सत्ता में बहुत जो बहुत होता है, शुक्रिया, जो बहुत भीम बहुत में, शुक्रिया, भांग में, बहुत गांजे बहुत में, शुक्रिया, दारू में नशा बहुत नहीं, बहुत जितना शुक्रिया, सत्ता कुर्सी पे बहुत है, बहुत शुक्रिया ये आप दोनों जिद छोड़ मेहमानों दे, का। ये ओवर टू यू अधर्मता छोड़ दे। वरुण, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कभी नीम नीम कभी शहद शहद। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, हरियाणा कॉन्क्लेव में बोले मंत्री देवेंद्र बबली, ई टेंडरिंग प्रणाली पर बोले देवेंद्र बबली। ये बड़ी और अहम जानकारी, सरपंचों के अधिकारियों के काम बढ़ाने का काम किया गया है, टेंडर प्रणाली से पारदर्शिता आएगी, ऐसा भी उन्होंने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि खामियां थी, इसीलिए व्यवस्था परिवर्तन किया गया। संवाद हरियाणा कॉन्क्लेव 2023 बदलाव के 8 वर्ष दूसरे सत्र का समापन।